हेलो फ्रेंड्स। तो हमारे जो 30 डे सीरीज है उसमें आज हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। तो फिर आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो भी हम हॉस्पिटल्स में प्रोसीजर्स करते हैं उसको हमें आइडियली परफॉर्म करने के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी जिसके आधार पर हम जो है वो क्लिनिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सके और खुद की सिक्योरिटी और उसके साथ ही पेशेंट की सिक्योरिटी को बढ़ावा दे सके। तो फिर उसके लिए हमारे पास जो है हमको पहले से ही पता होना चाहिए यूनिवर्सल प्रिकॉशंस और स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस यानी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। तो फिर इसमें क्या है, किसको इन्फेक्शियस मानेंगे, कौन सी चीजों को हम इन्फेक्शियस मानेंगे वो पता होना चाहिए। तो फिर उसमें आएगा ब्लड, सीमन, वजाइनल सिक्रीशंस, सीएसएफ फ्लूइड यानी कि जो भी वजाइनल सिक्रीशंस निकलेंगे इंटरकोर्स के दौरान हो या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हो, वो सब हम इसमें इन्फेक्शियस कंसीडर करेंगे। ब्लड और सीमन तो पता ही ऑब्वियसली हमारे इंटरकोर्स के दौरान जो मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू जो निकलता है वो सीमन हो या फिर सेरेब्रल साइनस फ्लूइड यानी कि सीएसएफ हो या फिर हमको प्लूरल फ्लूइड हो या फिर पेरिटोनियल फ्लूइड हो, जो भी रहेगा। पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, अमनियोटिक फ्लूइड हो गया, जो कि अ, हम सबको पता है कि जब मदर के में जो बच्चों रहेगा उसके साथ अगर एमनियोटिक फ्लूइड है, सैनुअल फ्लूइड है, इन सबको हम इंफेक्शियस कंसिडर करेंगे यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के रूल्स के अनुसार। तो फिर उसके बाद जो है कंपोनेंट्स क्या क्या रहेंगे, उसके कंपोनेंट्स क्या रहेंगे यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को फॉलो करने के लिए। सबसे पहले आएगा हैंड हाइजीन। तो फिर हैंड हाइजीन यानी सोप सोप वाटर या फिर हैंड वॉश के साथ कर रहे हैं हम, तो फिर उसको 40 to 60 सेकंड्स आएंगे। और मान लीजिए हम अल्कोहल बेस्ड हैंड रब करेंगे तो फिर 20 to 30 सेकंड्स आएंगे। अब सबको पता है कि जो कुछ भी हैंड वॉशिंग के स्टेप्स है वो सबको पता है। पहले पाम टू पाम हैंड वॉश लेना है, उसके बाद रब करना है राइट हैंड को, राइट हैंड को अपने पाम को रब करना है। उसके बाद हमको और कहाँ कहाँ पे हैंड वॉश परफॉर्म प्रोड्यूसर करना है उसका भी एक शेड्यूल है, वो भी हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। तो फिर आज का हैंड हाइजीन। उसके बाद पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ग्लोव्स हो गया, मास्क हो गया। ग्लोव्स कब यूज करेंगे, मान लीजिए हमें जब भी ऐसा लग रहा है कि कौन से भी इन्फेक्शियस सब्सटेंस के साथ हम कांटेक्ट में आ रहे हैं, जैसे कि हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं आईवी कैनुलेशन, तो फिर उसमें हम ग्लोव्स वियर करेंगे ही करेंगे। मास्क मास्क कब वियर करेंगे, जब भी हम मान लीजिए कम्युनिकेबल डिसीजेस का पेशेंट आ गया हमारे पास तब हम मास्क वियर करेंगे। गाउन गाउन हो गया, फिर गॉगल या फिर आई आई प्रोटेक्शन, आई वियर प्रोटेक्शन, ये हो गया। तो ये सब आ गया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। थर्ड कंपोनेंट में हम कहेंगे सेफ्टी इंजेक्शन प्रैक्टिसेस यानी स्टेराइल डिस्पोजल निडल हमारे पास होना ही चाहिए। पहले के जमाने में ऐसा रहता था कि एक ही निडल हम बहुत सारे पेशेंट्स पे यूज करते थे उसको बॉईल करके, लेकिन अब वो मेथड बंद हो चुका है। डिस्पो वैन आ चुका है, जब से डिस्पोजेबल सिरिंज हम यूज करते हैं। शार्प डिस्पोजल होना चाहिए, पंक्चर प्रूफ कंटेनर्स में होना चाहिए उसका डिस्पोजल। और ओवरफिल नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि 3/4 जब बढ़ गया, 75% बढ़ रहा है, बढ़ गया जो कुछ भी हमारे साथ शार्प डिस्पोजल जाता है, इसमें जाता है वाइट डिस्पोजेबल कंटेनर रहते हैं उसमें। तो वो करना है कि 3/4 भर गया तभी महामंडल को बोल देना है कि उसको खाली करें। फिफ्थ है डिकंटेमिनेशन एंड क्लीनिंग, क्लीन स्प्लिट्स विद 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगर मान लीजिए कहाँ पर स्प्लिट है तो फिर उसको क्लीन कैसे करना है वो पता होना चाहिए। सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है। प्रॉपर डिसइंफेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, ये भी करते आना चाहिए। और उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट में हमको पता है सबको कि बीएमडब्ल्यू के रूल्स जो है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। वो सब के सब रूल्स जो है कलर सेग्रीगेशन जो होता है वो फॉलो करने चाहिए। उसके बाद आर्ट में आता है बैरियर टेक्निक्स का यूज करना होता है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में, यानी कि कवर वुंड्स, यूज बैरियर नर्सिंग ड्यूरिंग द प्रोसीजर, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ब्लड। डायरेक्टली कॉन्टेक्ट जो है वो प्राइमरीली हमको अवॉइड ही करना चाहिए। उसके साथ ही पोस्ट एक्सपोजर कॉन्टैक्ट जो कुछ भी है वो पोस्ट एक्सपोजर कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट जो है वो पिछले वीडियो में बताया था हमने। ड्यूस्टिक इंजरी होने के बाद कैसा करना चाहिए, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी वायरस में, ये सब इसमें आएगा। स्टार्ट पीईपी, वो कैसा होता है एचआईवी का वो भी बताया पिछले वीडियो में। फॉलो अप टेस्टिंग, जो कुछ भी टेस्ट हमको करने पड़ेंगे जो कि सोर्स आइडेंटिफिकेशन स्टेटस के अनुसार। तो फिर ये सब हो गया यूनिवर्सल प्रिकॉशन। समरी में अब यही पॉइंट्स आएंगे कि बेसिकली किसको इन्फेक्शियस कहेंगे वो, और उसके कंपोनेंट्स कौन से थे। हैंड हाइजीन, उसमें हैंड वॉशिंग, उसमें 40 to 60 सेकंड किसके लिए रहेगा, नॉर्मल के लिए। और अगर अल्कोहल हैंड रब है तो 20 to 30 सेकंड। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का कौन से रहते हैं वो सब। उसके बाद सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, शार्प डिस्पोजल वेस्ट। उसके बाद जो रहेगा वो डिकंटेमिनेशन एंड क्लीनिंग आएगा। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट आएंगे। उसके बाद बैरियर टेक्निक्स होंगे।
उसके बाद पोस्ट एक्सपोजर कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। तो ये सब हमने देखा यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के, जो कुछ भी हमारे थे उसका कंपोनेंट्स, और उसमें इन्फेक्शियस किसको कहेंगे वो सब। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जरूर डालते रहूंगा इस यूट्यूब चैनल।